हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आप सभी का फिर से एक बार इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। और फिर आपके सामने एक नए क्वेश्चनों के साथ। तो आज फिर आपके सामने क्या बात करने वाले हैं, डिफरेंशिएशन के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो आप अंत तक चीज़ों को क्या करें, अच्छे से पढ़ते रहें। कहीं पर भी डाउट होता है आप उसे कमेंट करके क्या करेंगे, जरूर पूछेंगे। लेकिन आप क्या करेंगे, सभी क्वेश्चनों को अंत तक आप क्या करेंगे, जरूर देखेंगे, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन लेने वाले हैं सब इंपॉर्टेंट है और एक बेहतरीन थिंकिंग पर बेसिस क्वेश्चन है सब, कि आप इसमें क्या कर सकते हो, हर एक क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आप क्या करोगे, जरूर सीख कर जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए आप कॉपी और पेन लेकर अपना क्या करें, बैठे और आराम से चीजों को क्या करते जाएं, पढ़ते जाएं। जहां पर भी डाउट होता है आप उसे कमेंट करके क्या करें, जरूर पूछें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फटाफट एक बार सभी लोग शेयर लगा दें, तब उसके बाद क्या पहले क्वेश्चन के शुरुआत करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन ही लिखा गया है और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है कि यदि एक फंक्शन लिखा गया है x प्लस वाई इज इक्वल टू टी प्लस 1/t और x क्यू प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू टी क्यू प्लस 1/t क्यू। तो आप देखो इस क्वेश्चन को देखने के बाद कोई भी स्टूडेंट होगा जो खूब अच्छा पढ़ा हुआ है, बस उसे चिपका दो, लो तुम कर दिखाओ, तो उसकी हवा खराब हो जाएगी। तो आप देखिए ध्यान से, अभी तक तो आपको बस एक ही चीज पढ़ाया गया है कि प्राचल फंक्शन जब होता है तो x इज इक्वल टू ये कितना है, यहाँ से f ऑफ t और y इज इक्वल टू कितना होता है, g ऑफ कितना होता है, t होता है। दो वेरिएबल होता है, कोई तीसरा वेरिएबल आता है, तब हम लोग का क्या बनता है, प्राचल फंक्शन बनता है उससे। और प्राचल फंक्शन का डिफरेंशिएशन हर एक स्टूडेंट को पता है, वो किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, प्राचल चर के सापेक्ष। तो इसमें आप देख रहे हो कि इसमें दोनों वेरिएबल तो एक ही साइड है। दोनों वेरिएबल क्या है, एक ही साइड है कि x y और यहां से t, तीन वेरिएबल एक ही में घूम रहे हैं, x y और क्या t। जबकि इसमें क्या, यहां से x इज इक्वल टू f ऑफ t या y इज इक्वल टू g ऑफ t हुआ करता था, तो अब t के रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन कर देते थे। लेकिन यहां तो सर मामला ही गड़बड़ हो गया पूरा। तो अब देखिए ध्यान से कैसे इस मामला को हम लोग क्या करते हैं, सेट करते हैं। बस थोड़ी सी थिंकिंग देखना और आराम से हम लोग पहुंच जाएंगे। और जो प्रूफ करना है ना, वो तो और भी सिंपल है। तो अब देखिए इसमें गलती आपसे ना हो पाए, क्योंकि बेहतरीन क्वेश्चन है। अब कैसे सोचेंगे सर हम लोग, तो ध्यान से देखना। मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूंगा, फिर उसके बाद आप पूरी बात पकड़ ले जाओगे। कि इसमें जो लिखा गया है, मैं आपसे बोलूंगा कि ये जो लिखा गया है x प्लस वाई इज इक्वल टू टी प्लस 1 कितना लिखा गया, t लिखा गया है। और इसमें क्या लिखा गया है, x क्यू प्लस क्या y क्यू। या तो आप पूरा x y में ही कन्वर्ट कर ले, या तो पूरा किस में कन्वर्ट कर ले, t में ही कन्वर्ट कर ले, यही आपके लिए बेटर है। लेकिन आप देख रहे हो जो प्रूफ करना है सर, उसमें dy/dx चाहिए। इसका मतलब y वाला फंक्शन और केवल x वाला बचना चाहिए वेरिएबल, और t वाले को क्या करना है, हम लोग को गायब करना है। तो एक छोटी सी बात पूछते हैं कि ये देखो लिखा गया है x प्लस वाई इज इक्वल टू टी प्लस 1 कितना लिखा गया, t लिखा गया है। तो इधर x क्यू प्लस वाई क्यू लिखा गया है। तो अब क्या मैं इसे x प्लस वाई का होल क्यू कर दे दोनों साइड का, यदि किसी को तकलीफ ना हो तो बोले इसमें क्या कर दे, यहां से दोनों पक्षों का, ध्यान से सुना पूरी बात, ये दोनों पक्षों का क्या करने पर, यहां से घन करने पर। तो बोलो घन करने का मतलब क्या, उसका पावर 3 चढ़ा देना। तो एक कितना आ जाएगा, x प्लस वाई की पावर 3, फटाफट समझना ध्यान से। एक कितना आ जाएगा, t प्लस 1/t की पावर कितना आ जाएगा, यहां से 3 हो जाएगा। तो फिर मैं आपसे पूछ लिया है a प्लस बी का होल क्यू। हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि सर a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है। तो a कितना होता है, यहां से a क्यू प्लस कितना, यहां से बी क्यू प्लस 3ab, और ब्रैकेट में कितना होता है, a प्लस कितना होता है, b होता है। यहां तक क्लियर है। तो इसमें देखिए ध्यान से, तो a क्या हो जाएगा, यहां से x क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3ab। तो a कितना आ जाएगा, 3xy, और ब्रैकेट में कितना है, a प्लस b। तो इसमें कितना आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू, सेम इधर भी ओपन हो जाएगा। तो a कितना आ जाएगा, यहां से टी क्यू प्लस 1 कितना, यहां से टी क्यू प्लस 3ab। तो a के प्लेस पर क्या लिखा गया, t इंटू 1 कितना आ जाएगा, t हो जाएगा। और ब्रैकेट में a प्लस बी, तो a प्लस बी बोले तो कितना आएगा, t प्लस 1/t। क्या यहां तक किसी को दर्द है?
तो देखिए ध्यान से, ए कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में कितना लिखा गया, x प्लस वाई। इसमें आप जरा ध्यान से देखिए तो एक बात क्या हम लोग बोल सकते हैं, टी क्यूब प्लस 1 अपॉन टी क्यूब, टी क्यूब प्लस 1 अपॉन टी क्यूब, क्या इसे हम लोग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब भी लिख सकते हैं यदि तकलीफ ना हो तो। देखिए ध्यान से, टी क्यूब प्लस 1 अपॉन टी क्यूब को इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस क्या लिख सकते हैं, वाई क्यूब। तो क्या इसके प्लेस पर सर एक्स क्यूब प्लस क्या लिख सकते हैं, वाई क्यूब लिख सकते हैं। यहां तक तो सही है, कोई गड़बड़ नहीं। इसमें देखिए प्लस टी से टी तो क्या आ जाएगा, कट जाएगा, एक क्या बचेगा, टी प्लस 1 अपॉन टी। तो अब इसे देखोगे ध्यान से तो सर क्या इसे भी क्या टी प्लस 1 अपॉन टी, इसे भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई। तो ये बोलो कितना आ जाएगा, एक्स प्लस वाई। बोलो यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दोनों क्या आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बोले क्या बचेगा यहां से 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई इज इक्वल टू, इधर क्या बचा हुआ है 3x प्लस वाई। अब यहां से आप पूरी बात समझे तो 3 से 3 भी कट जाएगा, x प्लस वाई भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा xy इज इक्वल टू 1। तो देखो अब हम लोग का काम क्या हो चुका, आसान हो चुका कि सर इतना बड़ा फंक्शन जो डरवाने के लिए दिया गया था वो तो सॉल्व को छोटू सा बन गया। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या बच्चे को आता है कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो देखे ध्यान से क्या हो जाएगा, बोले फटाफट सभी लोग कमेंट छाप दे। तो बोले ध्यान से, एक कितना यहां से एक्स वाई इज इक्वल टू 1। तो अब इसमें मैं आपसे पूछता हूं कि एक काम और कर दे तो कोई तकलीफ नहीं होगा। यक्स को क्या कर दिए, उस साइड भेज दिए, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 अपन एक्स हो जाएगा। अब बोलो इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यक्स के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे तो बोले फटाफट कितना हो जाएगा, dy अपॉन dx। इसमें कितना यहां से ddx, ये 1 अपॉन एक्स लिखा गया है, तो सबको यदि दिक्कत ना हो तो x पावर माइनस 1 लिख दे, कोई तकलीफ नहीं है। अब इसमें जब इतना हो जाएगा तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू एक्स की पावर n। तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यहां से पावर को आगे भेजते हैं, एक पावर क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो इसमें बोलो ध्यान से कितना आ जाएगा, -1 इंटू एक्स की पावर -1 माइनस कितना आएगा, 1 हो जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं हम लोग dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस x की पावर कितना आ जाएगा, -2 हो जाएगा। तो किसी संख्या 1 अपॉन x को हम लोग x की पावर -1 लिखते हैं, तो नीचे ला देंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x की पावर -2 बचेगा, तो नीचे ला दे तो 1 अपॉन कितना आ जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। क्या किसी को तकलीफ हुआ, ये तो हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था। तो क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ा सा क्या करना है, सोचना है। तो आप देखिए इतना पहले तो छोड़कर बच्चा भाग ही जाएगा कि सर छोड़िए ना इसे क्वेश्चन को क्या करना, लेकिन देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा बस थिंकिंग अप्रोच इस पर लगाना था और पूरी कहानी आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है ना। तो अब इसे नोट करें और भी अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब इसे अपने कॉपी में क्या करें, नोट डाउन करें, क्योंकि आप यहां से इस वजह से केवल न बैठें कि केवल आपको पढ़ना है, उस चीज को क्या करें, लिखने के लिए भी आप क्या करें, जरूर पेन और कॉपी अपने साथ लेकर बैठें, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आप उसे लिखेंगे नहीं तो केवल देखने से काम नहीं चलेगा। तो अब इसे नोट डाउन थोड़ा सा करें, फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, अब इसे भी देख ले ध्यान से। और एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पीछे जो पेपर आपका हुआ है उसमें कहीं ना कहीं एक क्या कर चुका है, क्वेश्चन आ चुका है। तो अब इसे अच्छे से क्या देखना ध्यान से, कैसे हम लोग सोचेंगे इस पर। तो ए क्या लिखा गया है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x प्लस a sin x। अब इस क्वेश्चन में देखे जरा तो एक काम हम लोग सोच सकते हैं इसमें। अब इसमें एक काम यहां से सोचें कि सर a cos x माइनस b sin x लिखा गया है और यहां पर b cos x प्लस a sin x। यदि सभी को अच्छा लगे तो एक बात मैं बोलूं यहां से कि ये आपके सामने क्या लगा हुआ है, tan लगा हुआ है। तो इसमें ऐसा कोशिश हम लोग करते हैं कि अंदर वाला भी किस में बन जाए, tan में बन जाए। तो tan में यदि बन जाएगा तो sin का सा है, तो tan कब बनेगा, जब आप sin में का से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे।
तभी तो बनेगा यहाँ से कि सर साइन में cos से डिवाइड कर दीजिए तो tan तो बन ही जाएगा। अब ऐसा हम लोग क्यों सोचे यहाँ से कि आगे tan लगा हुआ है, अंदर वाले को भी यदि tan में कन्वर्ट कर दें तो कुछ काम बन जाएगा। तो आप देखिए tan में कन्वर्ट करोगे तो cos से यदि डिवाइड लगाओगे तो मैं आपसे बोला cos से ही क्यों, ये जो पूरा नीचे दिख रहा है इससे हम लोग क्या पूरा डिवाइड लगा देते हैं और भी मजा आ जाएगा। तो देखिए ध्यान से, इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रहे हैं यहाँ से। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से पहला काम y इज इक्वल टू tan इनवर्स, और इसमें क्या कर लिए ऊपर और नीचे अंश और हर में क्या कर लिए b cos x से क्या कर दिए डिवाइड लगा दिए। तो बोलो b cos x से डिवाइड लगाएंगे इसमें तो एक cos तो कट जाएगा, कितना बचेगा a बाई कितना बचेगा b बचेगा। क्या किसी को दर्द है? देखिए ध्यान से, a माइनस इसमें डिवाइड लगाएंगे तो बोलो कितना आ जाएगा b से b कट जाएगा, sin बटे cos कितना हो जाएगा यहाँ से tan x। सही है यहाँ तक। अफान नीचे इसमें डिवाइड लगा देंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस इसमें डिवाइड लगा देंगे तो बोलो कितना आ जाएगा a अपान b और साइन बटे कितना आ जाएगा cos कितना हो जाएगा यहाँ से tan x। बोलो क्या किसी को तकलीफ है? आराम से सोच लें इसे कि इसमें हम लोग क्या कर दिए b cos x से ऊपर भी डिवाइड कर दिए तो cos कट गया, a बाई क्या बचेगा b। इसमें देखे ध्यान से तो b से b कट जाएगा, साइन बटे cos क्या बचेगा tan, और इसमें डिवाइड लगा दिए तो 1 प्लस इसमें डिवाइड लगाएंगे तो a अपन b साइन बटे cos कितना आ जाएगा tan x हो जाएगा। बात क्लियर ना? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ध्यान से, जब कोई दिक्कत नहीं है तो ये आपको पीछे एक बात आपको सिखाया गया होगा कि यदि कोई फंक्शन इस तरह लिखा गया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होता है tan इनवर्स x, यदि प्लस होता है तो प्लस, यदि यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, अफान में 1 माइनस x इंटू वाई। तो ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपान क्या होता है 1 प्लस एक्स वाई, नीचे क्या होता है प्लस होता है। तो अब इसमें जरा ध्यान से देखिए कि इधर से हम लोग इधर जा सकते हैं, तो कभी ऐसा लिखा गया है तो क्या इसे हम लोग लिख सकते हैं ऐसा। तो अब इसे जरा ध्यान से देखिए, प्यार से देखिए यहाँ से कि x के प्लेस पर क्या लिखा गया a बाई बी लिखा गया है, y के प्लेस पर क्या लिखा गया है यहाँ से tan x लिखा गया है, 1 के प्लेस पर क्या 1 प्लस x के प्लेस पर क्या लिखा गया a बाई बी, और y के प्लेस पर क्या लिखा गया tan x लिखा गया है। एकदम एग्जैक्ट बैठ रहा है। तो बोलो इसे हम लोग क्या लिखते हैं tan x माइनस क्या यहाँ से tan y। तो बोलना ध्यान से, इसे कितना लोग बोल पाएंगे y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो x के प्लेस पर क्या बैठा हुआ है यहाँ से a बाई कितना यहाँ से b, सही है। और ये क्या माइनस tan इनवर्स y, तो y के प्लेस पर क्या बैठा हुआ है tan x, तो एक कितना आ जाएगा यहाँ से tan x हो जाएगा। यहाँ तक बात सही है ना? देखो कितना क्वेश्चन डरवा रहा था, लेकिन है कितना छोटू सा क्वेश्चन जो आपको 2 नंबर फ्री में दिलाकर चला जाएगा, लेकिन डरवा रहा है आपको पहले से कि स्टूडेंट पहले ही छोड़कर भाग जाए, लेकिन ऐसा नहीं करना है, अंत तक बने रहे, हर एक चीज आपको करने आएगा आसानी से। तो इसमें बोले ध्यान से y इज इक्वल टू tan इनवर्स a कितना हो जाएगा a अपान b माइनस tan से tan तो हट जाएगा, वनली कितना बचेगा x बचेगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं फंक्शन का डिफरेंशिएशन आसानी से कर सकते हैं। तो बोले ध्यान से एक कितना यहाँ से x के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर। यहाँ तक तो किसी को दर्द नहीं है, यदि किसी को यहाँ तक तकलीफ दर्द है तो कमेंट करके पूछे कि सर मुझे ये दर्द है, उसकी विटामिन मिलेगी। तो देखिए ध्यान से एक कितना हो जाएगा x के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर। तो इसका मतलब कितने लोग को पता है कि सर ddx दौड़ा दें। तो एक कितना हो जाएगा ddx ऑफ y इज इक्वल टू ddx tan इनवर्स a अपान b माइनस ddx और कितना से x हो जाएगा। अब इसमें एक गलती मत कर देना कि सर tan इनवर्स x लिखा गया है तो तुरंत आंख मूंदकर 1 अपान प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसी गलती मत करना। यहाँ पर क्या है कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट है। जैसे यहाँ पर क्या है tan इनवर्स कभी 1 होता है तो आपको पता होता है कि tan इनवर्स 1 किसके tan का वैल्यू 1 होता है, तो आप बोलते हो सर 45 डिग्री।
तब यहां से क्या निकल जाता है π/4, और π/4 कास्टेन का अवकलन हमेशा क्या होता है 0 होता है। तो इसी प्रकार tan इनवर्स a/b है, तो इसे यक्स मत समझ लेना है, ये क्या लिखा गया है कास्टेंट लिखा गया है, और किसी भी कास्टेंट का अवकलन बोलो क्या होता है 0 होता है। तो किसी भी कास्टेंट का अवकलन क्या यहां से 0, तो बोले ध्यान से एक कितना बचेगा डिवाई अपॉन कितना यहां से dx, और यहां से क्या बता हो जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस यक्स के रिस्पेक्ट में यक्स का अवकलन कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। तो फाइनली आंसर जो हम लोग के पास आ जाएगा डिवाई अपॉन dx इज इक्वल टू -1। क्या किसी को तकलीफ है यहाँ तक? यदि कोई तकलीफ नहीं तो आप इसे क्या करें फटाफट नोट करें, अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। तो अब यहाँ से क्या फटाफट चीज़ों को नोट करें, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें प्रैक्टिस करें, जितना प्रैक्टिस हो सके उतना क्वेश्चन लगाएं, पेट भर कर क्वेश्चन लगाएं, तब जाकर एग्जाम में एग्जैक्ट अच्छे खासे नंबर आएंगे। तो अब इसे क्या करें नोट करें, अगला क्वेश्चन लिखते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन। बात सही है ना, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है, तो अब इसे नोट कर ले फटाक से, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए ध्यान से, ये क्या 3rd नंबर क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन मैं पीछे आपसे क्या कर चुका हूं करा चुका हूं, सेम इसी टाइप पर है, लेकिन वो फंक्शन क्या है कुछ दूसरा था, ये फंक्शन क्या है बस दूसरा है। तो पीछे इस टाइप का क्वेश्चन करा चुके हैं कि ऐसे क्वेश्चनों को यहाँ से क्या इनफाइनाइट तक यदि फंक्शन जाता है तो वैसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक बार फिर से बता देते हैं यहाँ से कि जब भी आपसे इनफाइनाइट वाले फंक्शन आ जाए तो उसमें एक चीज को बस हमेशा ध्यान रखते हैं कि फंक्शन रिपीट कहाँ से कर रहा है। किस बात को ध्यान रखते हैं कि उसमें फंक्शन कहाँ से रिपीट कर रहा है। तो फंक्शन जहां से रिपीट करता है जिसके इक्वल दिया होता है उसी के बराबर हम लोग क्या कर लेते हैं मान लेते हैं। यहां से क्या मैं आपसे यही बोला कि ए को यदि आपसे फंक्शन लिखा गया एफ ऑफ एक्स प्लस ए कितना लिखा गया एफ ऑफ एक्स और प्लस ए डॉट डॉट क्या लिखा गया इनफाइनाइट लिखा गया है, तो इसमें आप देखिए फंक्शन रिपीट कहां से कर रहा है। तो जहां से फंक्शन रिपीट करता है उसी जगह हम लोग क्या करते हैं जिसके इक्वल दिया होता है उसी के बराबर हम लोग क्या कर लेते हैं मान लेते हैं। मानने का मतलब यहां से क्या कि रूट में ये एफ ऑफ एक्स प्लस यहां पर जैसे जाएंगे तो देखेंगे फिर से सर फंक्शन ही आ गया, तो बोले इसका मतलब क्या कर गया यहां से रिपीट करना स्टार्ट हो जाएगा। ये बार बार आगे बढ़ते चले जाओगे तो रूट में एफ एक्स आता चला जाएगा, तो यहां से रिपीट करेगा तो बोलो किसके इक्वल दिया है वाई, तो यहां पर हम लोग क्या मान लेते हैं वाई मान लेते हैं। तो सर क्या ऐसा यहां पर कभी साइन एक्स होगा साइन वाई हो गया तो क्या यहां पर साइन वाई मानेंगे? हाँ एग्जैक्ट मानेंगे। यहां पर जिसके इक्वल दिया रहेगा उसी को हम लोग क्या कर लेंगे यहां पर मान लेंगे, चाहे वो साइन एक्स होगा चाहे साइन वाई होगा टेन वाई होगा वाई होगा वाई स्क्वायर होगा वाई क्यूब होगा कुछ भी होगा, जिसके इक्वल दिया रहेगा उसी के इक्वल हम लोग क्या कर लेंगे मान लेंगे, जहां से फंक्शन क्या करेगा रिपीट करेगा। बात क्लियर ना, किसी को तो कोई दर्द नहीं हो रहा है इसमें, तो देखिए ध्यान से आगे, जब कोई दर्द नहीं है तो इसमें देखिए ये क्या लिखा गया यहां से डायरेक्ट सोल्यूशन करते हैं। y इज इक्वल टू थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा है क्योंकि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कराना है, तो प्रैक्टिस आपकी चल रही है तो आप अच्छे से इसे नोट डाउन किया करें और उस पर क्या करें। कई बार क्या होता है कि तेज यदि आपकी स्पीड होती है तो अपना स्लो करें तब पढ़े, लेकिन हाँ उतना भी नहीं है कि आप संभाल नहीं पाओगे, आराम से संभल जाएगा। तो देखिए y इज इक्वल टू ए रूट में कितना लिखा गया यहां से साइन एक्स प्लस कास एक्स, रूट में साइन एक्स प्लस कास एक्स, रूट में साइन एक्स प्लस कास एक्स। तो इसका मतलब सर ये तो दिख रहा है कि जो पीछे पड़ोसी था वही तो क्या है आगे भी है, मतलब जो यहां पर था वही तो क्या आगे भी चिपक रहा है और फिर इसके बाद दो स्टेप बाद क्या वो भी फिर से वही आ रहा है। इसका मतलब फंक्शन जो है रिपीट कहां से कर रहा है, तो आप बोलोगे सर इसी जगह से पीछे भी ऐसा ही था तो सेम क्या आगे भी कैसा आ गया ऐसा ही आ गया, तो बोलो हम लोग क्या करेंगे जहां से रिपीट किया जिसके इक्वल दिया होता है उसी के इक्वल हम लोग क्या कर लेंगे मान लेंगे। बात क्लियर है ना, तो बोले ध्यान से इसमें क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर साइन एक्स प्लस कास एक्स ये तो सही है, प्लस जैसे ही आगे बढ़ेंगे फिर से देखेंगे वही पीछे वाला ही लिखा गया है, यहां पर भी जाएंगे तो फिर से क्या पीछे वाला ही लिखा गया है,
तो बोलो क्या इसी जगह से रिपीट कर रहा है तो किसके इक्वल दिया है, y के। तो बोलो यहाँ से क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। बात क्लियर है। और टोपी लगा हुआ है तो टोपी को हटाने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो बोलो क्या कर देंगे यहाँ से, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग मतलब क्या, उसको टोपी हट जाएगी, स्क्वायर कर देंगे तो इधर बोलो कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो टोपी क्या आ जाएगा, हट जाएगा। तो कितना बचेगा, ये केवल साइन एक्स प्लस कितना बचेगा, कास एक्स प्लस वाई। यहाँ तक तो किसी को तकलीफ नहीं है। आगे देखे ध्यान से, जब ये फंक्शन हम लोग का क्या हो गया है, एग्जैक्ट एक फंक्शन दिख गया, तो अब इसका डिफरेंशिएशन तो हर एक स्टूडेंट से हो जाएगा। तो देखे ध्यान से, ये यक्स के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो बोले ध्यान से कितने लोग को इसका अवकलन आ जाएगा, फटाफट बोले, मुझसे लगाने से पहले कमेंट बॉक्स में इसका आंसर छापे। तो देखिए ध्यान से, डी डी एक्स क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, इसमें कितना हो जाएगा, डी डी एक्स साइन एक्स प्लस डी डी एक्स कास एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ कितना आ जाएगा, वाई हो जाएगा। किसी को दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। देखिए ध्यान से, जिसे भी दिक्कत हो वो कमेंट करके पूछेगा सर यहाँ पर दिक्कत है। तो अब इसमें बोलो यक्स के रिस्पेक्ट में वाई का तो होगा नहीं, और मैं बताया था जब नहीं होगा तो वो क्या करेगा, जैसा रहेगा वैसा अपना कोई फंक्शन अपने वाले से ही अवकलन होगा। मतलब यहां से y वाला फंक्शन है तो किसके रिस्पेक्ट में होगा, y के ही रिस्पेक्ट में होगा। अब ऐसा थोड़े कि y वाला x वाले को मार देगा, ऐसा होगा लड़ाई हो जाएगी। हमेशा यहां से क्या, आप अपने को ही मार सकते हैं। मतलब यहां से क्या, जिसमें फंक्शन दिया रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन कर सकते हैं। तो बोलो सर तब इसका क्या होगा, तब इसे क्या करेगा, ये बोलेगा ना कि तुम आ जाओ तो फिर मैं आ जाता हूं। तो ये क्या, डी डी एक्स वाई स्क्वायर है तो इसकी लालच क्या बनेगी, डिवाई, और कितना यहाँ से वाई स्क्वायर। बोला तुम्हें लाया हूं तो तुम्हें काटूंगा भी, तो ये क्या, इसे कटेगा, अफान में कितना यहाँ से डी एक्स। अब क्या, y के रिस्पेक्ट में y का अवकलन कितना यहाँ से 2y, और डिवाई अपन कितना बचेगा, dx। सिखाए थे ना पीछे। तो ये बोलो कितना आ जाएगा यहाँ से 2y डिवाई अपन कितना आ जाएगा, dx हो जाएगा, इज इक्वल टू साइन एक्स का अवकलन कितना आ जाएगा, cos x प्लस, इसमें cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और प्लस एक कितना बचेगा, डिवाई अपन कितना बचेगा, dx बचेगा। सोच कर बोले, यहाँ तक कहानी सही है। यहाँ तक तो मैं कोई बड़ी काम नहीं किया, वाई स्क्वायर का बस अवकलन कर दिया, साइन का अवकलन कास एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, और डिवाई अपॉन डीएक्स। यहाँ तक तो छोटा काम है। देखिए अब इसमें हम लोग को निकालना क्या है कि डिवाई अपॉन क्या निकालना है, डीएक्स। तो ऐसा करते हैं, इनसे बात करते हैं कि तुम आ जाओ, जितने भी डिवाई अपॉन डीएक्स वाले हो एक साइड हो जाओ, तो मेरा काम चल जाएगा आसानी से। तो बोलो काम चलाने के लिए क्या, इसे इधर भेजेंगे तो एक कितना आ जाएगा 2y डिवाई अपॉन कितना यहाँ से dx। ये बोलो प्लस का पार्टी है, इधर आएगा तो कितना आ जाएगा माइनस डिवाई अपॉन कितना यहाँ से dx इज इक्वल टू, इसमें क्या बचेगा cos x, और प्लस माइनस कितना आएगा माइनस साइन x हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखना, ये क्या लिखा गया यहाँ से cos x, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस हो जाएगा। तो एक कितना बचेगा cos x और माइनस साइन एक्स। बोलो यहाँ तक तो किसी को तकलीफ नहीं है, सोच कर बोले और ध्यान से देखें। तो अब जब इतना सही है तो बोलो दोनों में से कॉमन क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे ना सर दोनों में से डिवाई अपॉन डीएक्स तो कॉमन हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ से 2y माइनस कितना यहाँ से 1 इज इक्वल टू cos x माइनस कितना बच जाएगा साइन x। तो बोलो क्या डिवाई अपॉन डीएक्स। तो अब बोलो डिवाई अपॉन डीएक्स का वैल्यू तो ए मल्टीप्लाई में है, उठाकर इधर झटक दे तो बोलो किस में चला जाएगा, डिवाइड में। अरे झटकाएगा तो किधर जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो बोलो क्या हो जाएगा यहाँ से डिवाई अपॉन डीएक्स इज इक्वल टू cos x माइनस साइन x, और अफान में क्या चलाएगा 2y माइनस 1। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, इस फंक्शन का क्या हो जाएगा डिवाई अपॉन डीएक्स निकल जाएगा।
क्या बड़ा काम था? बहुत ही छोटा काम था, थोड़ा सा बस सोचना था और काम निकल जाएगा। तो हर एक स्टूडेंट सोच सकता है कि सर फंक्शन जहां से रिपीट करेगा उसी जगह उसे हम लोग क्या मान लेंगे? y मान लेंगे। और इसकी टोपी हटाने के लिए क्या कर देंगे? दोनों साइड का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो इधर का टोपी हट जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर। आगे तो डिफरेंशिएट हर एक स्टूडेंट को आता है। बात क्लियर? मेरा काम बस यहां तक था और बाकी आप तो काम आसानी से निकालोगे। सही है ना? तो सोचने की कैपेसिटी आप बढ़ाएं, और वो तब बढ़ेगा जब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों से क्या करेंगे? आप लड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों पर आप प्रैक्टिस करेंगे। हर एक चीज, कई बार क्या होता है चीजें कि आप क्वेश्चन बस अच्छे से लगाते जाओ और उसमें से नई नई चीजें आपको ऑटोमेटिक निकल कर चली आती हैं। तो वो बस इस बात से डिपेंड करता है कि आप कितने नंबर ऑफ क्वेश्चनों पर अटेम्प्ट कर रहे हो। तो जितने नंबर ऑफ क्वेश्चनों पर आप अटेम्प्ट करोगे उतनी अच्छी से आपकी क्या होगी? प्रैक्टिस होगी, और उतने ही अच्छे तरीके से आप क्या कर पाओगे? क्वेश्चनों को लगा पाओगे। तो आप क्वेश्चन के यहाँ से क्या शॉर्ट रास्ते से आप बहुत तरीके से जा सकते हो, लेकिन फिलहाल क्या आपकी यदि प्रैक्टिस जबरदस्त रहेगी तो ऑटोमेटिक यहाँ से 2-4 लाइन, जैसे ए मल्टीप्लाई कैलकुलेशन करना, एक आध लाइन तो उसी तरह झटक दोगे तुम। बात क्लियर ना? तो आप इसे नोट करें। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। पीछे 2020 में ही क्वेश्चन आया था, तो आप उसे क्या करें? जरूर देखें, बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, ए 4th नंबर क्वेश्चन। अब देखो 4th नंबर क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन लिखा गया है कि नॉर्मल स्टूडेंट देखेगा उसके हाथ कंट्रोल नहीं होंगे, वो सीधे करेगा सर ऐसा तो फंक्शन के पावर फंक्शन बहुत किया है क्वेश्चन, फटाक से वो क्या करेगा? लाग ले लेगा दोनों साइड का, और जैसे ही लाग लेगा मैं उसकी कान पकड़ कर बताऊंगा कि अब इसमें देखो ध्यान से कि ये जो फंक्शन लिखा गया है, फंक्शन की पावर फंक्शन, तुम्हारी बात तो यहां तक सही है कि सर फंक्शन की पावर फंक्शन है तो दोनों साइड का लाग हो जाएगा। लेकिन इसमें एक बात और भी ध्यान रखना कि लाग हमेशा किसमें लगता है? 3 काम करता है। मैं पीछे बताया था कि लाग जो होता है ये कितना काम करता है आपका? ये 3 काम करता है। ये 3 काम क्या करता है कि मल्टीप्लाई को सीधा कर किस में कन्वर्ट कर देता है? प्लस में। और डिवाइड को किस में कन्वर्ट कर देता है? माइनस में। और पावर को क्या कर देता है? मल्टीप्लाई में कर देता है। ये लाग क्या करता है? 3 स्ट्रेटेजी अपना काम करता है कि ज्यादा फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो उन्हें किस में कन्वर्ट कर देगा? प्लस में। और जब ये डिवाइड में होंगे तो उन्हें किस में कन्वर्ट कर देगा? माइनस में। और जब पावर में होंगे तो उन्हें उठाकर कहां भेज देगा? आगे पटक कर उन्हें मल्टीप्लाई में कर देगा। सही है ना? तो अब इसमें जैसे इस क्वेश्चन को देखेगा कोई नॉर्मल स्टूडेंट तो गलती करेगा क्या कि डायरेक्ट इसका क्या कर देगा? सर फंक्शन की पावर फंक्शन दिख ही रहा है, और उसका क्या कर देगा? लाग लेगा। देखो कैसे वो गलती करेगा, मैं दिखाता हूं। जैसे वो लाग डायरेक्ट इस पर लेगा कि सर लाग y इक्वल टू, और इस पर क्या करेगा? लाग लगा देगा, और साइन x की पावर कितना यहां से? cos x, और बीच में वो प्लस हो या माइनस उसे थोड़े इफेक्ट पड़ रहा है, वो तो गलती करेगा ही। ये लाग ये क्या करेगा? cos x की पावर a कितना यहां से? sin x, इतना काम करेगा। फिर आगे सर ये तो बता ही है, cos x आगे चला आएगा, log sin x कर देगा, प्लस इसमें क्या sin x को आगे भेज देगा, और log क्या करेगा? cos x, ऐसा करेगा। और उसका क्या कर पाएगा? फिर आगे अवकलन कर देगा, और खुशी मनाते आ जाएगा कि एग्जाम में तो 8 नंबर का क्वेश्चन सिक्योर कर आए। एकदम 100% ठोक कर बोलेगा कि क्वेश्चन तो सही किए हैं, 8 नंबर हमारी झोली में आ चुका है। लेकिन जैसे वो मेरे पास आएगा तो उसे मैं बताऊंगा ना कि देखो बेटा एक गलती हो चुका है तुमसे। एक क्या हो चुका है? गलती हो चुका है कि बीच में यदि प्लस हो या माइनस हो तो लाग कभी भी डायरेक्ट अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि लाग मल्टीप्लाई, डिवाइड और पावर में लगता है, न कि प्लस माइनस और क्या यहां से इसमें, यहां से सॉरी प्लस और क्या यहां से माइनस में नहीं लगता है। तब वो क्या करेगा? अपना इस तरह कान खजुलाएगा कि सर कहानी तो गड़बड़ हो गया, 8 नंबर तो गया मेरा। हाँ, तब इसे क्या करना है? थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसी बात को ध्यान रखना है। और मैं बार बार बोलता हूं इस पर थोड़ा सा वक्त दो, तब इसमें गलतियां होने के चांसेस कम होंगे। ठीक है ना? तो 8 नंबर घबराना नहीं चाहिए, हर एक स्टूडेंट का आ जाना चाहिए।
तो इसमें देखो डायरेक्ट नहीं लेंगे सर, तब क्या करेंगे? तो इसके लिए देखो ध्यान से, इसका जुगाड़ एक है, इसका इलाज सिंपल सा है कि जितने भी बीच में चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, आप इस तरह जितने बीच में प्लस होंगे और जितने फंक्शन आपको दिखेंगे उतने लाइनें खींच ले। देखो ये करने का तरीका। अब इसे उठाकर एक नाम दे दो। इसे उठाकर नाम क्या दे दिए कि हम लोग इसका नाम रख लिए कि लो भाई तुम्हारा नाम रखवा लेते हैं y1। y1 की इक्वल टू कितना से साइन x की पावर है क्या cos x। बोलो इसका नाम रखा गया। अब फिर दूसरे फंक्शन के पास चले जाओ, इसका नाम क्या रख लो y2। तो बोलो एक कितना से cos x की पावर एक कितना से sin x। अब उसका दिमाग क्लिक करेगा कि हाँ सर ये तो गड़बड़ हो गया, 8 नंबर गया मेरा फ्री का। अब देखो ये क्या y1 दे दिया y2, इसमें एक आध फंक्शन और भी रहते हैं तो उसे भी हम लोग क्या कर लेते हैं y3 मान लेते हैं, y4 मान लेते हैं, या कहीं कहीं क्या होता है बुकों में कुछ लिखा होता है u भी w मान लेना। तो कुछ भी मान ले, तुम्हारा मन करेगा तुम अपना नाम अपने भाई का नाम मान लेना, तभी डिफ्रेंसिएशन हो ही जाएगा। सही है ना? तो इसमें देखिए, तो एक कितना यहाँ से इसका सोल्यूशन हम लोग करें तो ये y इक्वल टू एक कितना हो जाएगा y1 हो जाएगा और ये प्लस एक कितना हो जाएगा यहाँ से y2 हो जाएगा। सही है? अब इसमें क्या करना है, यहाँ से इस फंक्शन का हम लोग को क्या निकालना है, डिवाइड अपन dx। तो यहाँ पर लिख देंगे x के सापेक्ष, बहुत ध्यान से देखना, ये लिखने का पूरा प्रॉपर तरीका है, नंबर पूरा मिलेगा। x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे तो एक कितना आ जाएगा डिवाई अपान कितना से dx, और इसमें बोलो कितना आ जाएगा dy1 अपान में dx प्लस एक कितना आ जाएगा dy2 अपान कितना आ जाएगा dx हो जाएगा। और इतना करने के बाद इसे क्या कर देना, छोड़ देना। अब देखो dy1 और dy2 का वैल्यू कहाँ से निकलेगा, तो आप देखोगे ना कि सर इधर तो हम लोग मान ही चुके हैं y1 y2, अब इसी से निकाल लेंगे। तो देखना ध्यान से, अब इसमें देखो क्या सर, अब इसमें तो ले ही सकते हैं, हाँ अब इसमें ले लो लाग, कोई तकलीफ नहीं है, कोई दर्द नहीं है इसमें। तो अब इसमें क्या कर लेते हैं, दोनों पक्षों का लाग करने पर, फटाफट बोलना मुझे, दोनों पक्षों का लाग करने पर। अब बोलो इसमें लाग कर लेंगे तो कितना बचेगा, तो ये dy1 अपान में कितना यहाँ से dx, सॉरी ये लाग लेंगे तो डिवाई कहाँ से आ गया, एक कितना से log y1, और इसमें देखो जैसे log लेंगे एक लाइन लिख रहा हूँ, log sin x की पावर एक कितना हो जाएगा cos x हो जाएगा। तो इसमें करेंगे तो log y1 इज इक्वल टू एक कितना, पावर को आगे भेजना यहाँ से, तो पावर को आगे भेज देंगे तो ये बोलो कितना आ जाएगा यहाँ से cos x इंटू log, और कितना बच जाएगा sin x हो जाएगा। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। वही काम क्या कर लेंगे, इसमें भी कर लेंगे कि दोनों पक्षों का क्या करने पर, यहाँ से लॉग करने पर। बोलो यहाँ तक तो किसी को तकलीफ नहीं हो रहा है, अब तो गलती नहीं होगी किसी से। तो देखिए ध्यान से, इसमें क्या है, यहाँ से log y2 इज इक्वल टू log cos x की पावर एक कितना हो जाएगा यहाँ से sin x हो जाएगा। तो इसे भी बोलोगे सर अब इसे भी आगे, इसे क्या आगे ढकेल दो, तो एक कितना चला आएगा sin x और कितना से log cos x हो जाएगा यहाँ से। अब देखो अब यहाँ से हर एक स्टूडेंट का क्या हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन आसानी से हो जाएगा। देखो मैं थोड़ा सा छोटा कर लिखूंगा, अब समझना। इसमें क्या करते हैं, यहाँ से x के सापेक्ष क्या करने पर, यहाँ से अवकलन करने पर। बात क्लियर है ना? तो इसमें गलती मत करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ से ऐसे में गलती हो ही जाती है क्योंकि खुशी हो जाती है ना। तो किसी विषय में ज़्यादा खुशी हो जाना तकलीफ होता है, ज़्यादा खुशी हो गया अब गलती करोगे, और ज़्यादा तकलीफ भी हो गया तब भी गलतियाँ हैं। तब मेंटेन में रहें, अपनी खुशी को बरकरार रखें यहाँ से, और धैर्यपूर्वक करें उस क्वेश्चन को। ज़्यादा खुशी भी हानिकारक होता है। सही है ना? हाँ, तो ये 8 नंबर गंवाना नहीं है। तो बोलो क्या, x के सापेक्ष अवकलन मतलब क्या, ddx अप्लाई कर दें। तो ddx log एक कितना आ जाएगा y1, इधर भी कितना आ जाएगा ddx cos x, और कितना से log sin x। बोलो यहाँ तक तो किसी को तकलीफ नहीं है। अब इसमें मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जरा बोलना सोचकर,
यक्स के रिस्पेक्ट में log y1 का तो होगा नहीं, फिर भी आप बोलोगे सर इसे 1/y1 और पीछे क्या dy1 अपान कितना से dx। अब इसमें देखो कितने फंक्शन आपको दिख रहे हैं, तो आप बोलोगे सर दो फंक्शन, एक cos x और दूसरा क्या दिख रहा है log sin x। सही है ना। अब इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, कैसे करते हैं बोलना ध्यान से, मैं बोल रहा हूं पहले फंक्शन को पकड़ना, दूसरे का अवकलन। तो जब इसका अवकलन करेंगे तो साइन का बोलो कितना आ जाएगा cos x, फिर किसका करेंगे log का क्या होता है 1/x, x के प्लेस पर कितना आ जाएगा sin x, बीच में क्या आता है प्लस। दूसरे फंक्शन को पकड़ना, ये नीचे लिख रहा हूं log sin x, मेरा जगह थोड़ा सा छोटा है, और एक cos का अवकलन कितना आ जाएगा माइनस sin x। बोलो यहां तक हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। आगे मैं इधर लिख देता हूं, तो इसमें बोलो ध्यान से, इस y1 को भी क्या कर दे रहे हैं उस साइड ढकेल दे रहे हैं, तो बोलो ये क्या बचेगा dy1 अपान में कितना से dx इज इक्वल टू y1 उस साइड चल जाएगा, तो बोलो y1 बचेगा, अंदर बोले ध्यान से क्या बचेगा cos बटे साइन। तो बोलोगे ना सर cos बटे साइन क्या होता है काट x होता है, हाँ एकदम बोलना है, एकदम हमेशा ध्यान रखना है, शुरू में याद होना चाहिए चीजें। तो एक कितना यहाँ से cos x और एक कितना आ जाएगा यहाँ से काट x, और इसमें क्या आ जाएगा माइनस और प्लस, कितना आ जाएगा माइनस, कितना बचेगा sin x और ये log x। सही है ना। अब इस y1 का वैल्यू उठाकर क्या कर देंगे रख देंगे, तो इधर रखेंगे। अब इसका भी यदि हम लोग कर लेते हैं तो इसका भी ध्यान से बोलना है, x के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर, तो इसका भी कर देंगे, तो मैं डायरेक्ट कर दूं एक लाइन, आप संभाल लेंगे। तो एक कितना आ जाएगा 1/y2 और dy2 अपान में कितना आ जाएगा dx। इसका करेंगे तो फिर से वही फर्स्ट और क्या सेकेंड फंक्शन, तो बोलो क्या लिखे यहाँ से पहले फंक्शन को पकड़ना, दूसरे का अवकलन, तो cos का अवकलन कितना आ जाएगा माइनस sin x, फिर log का क्या 1/x, प्लस दूसरे फंक्शन को पकड़ना log cos x और पहले का अवकलन, तो साइन का बोलो कितना आ जाएगा cos x। सही है ना। अब डायरेक्ट इधर सबका वैल्यू रखेंगे, ठीक है ना। तो बोलो dy1 और dy2 दोनों का वैल्यू उठाकर यहां पर रख देंगे, तो ये बोलो कितना आ जाएगा dy अपान में क्या आ जाएगा dx हो जाएगा। इसका वैल्यू बोले ध्यान से एक कितना निकला हुआ है y1 ब्रैकेट में cos x इंटू काट x, और एक कितना यहां से माइनस log sin x। ध्यान से देखना इधर, एक कितना यहां से माइनस sin x और क्या लिखा गया log x, आगे प्लस dy2 अपन dx। तो इसका देखो सर y2 को उधर झटके, तो बोलो एक कितना y2 उधर चला जाएगा, तो कितना यहां से y2 अंदर क्या क्या बचेगा माइनस का बचेगा sin x, और इस sin बटे cos बोलो कितना आ जाएगा tan x। बोलो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या बचेगा प्लस, इस cos को थोड़ा आगे लिख दे रहे हैं cos x log और कितना आ जाएगा cos x हो जाएगा। बोलो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, हाँ कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस आराम से आप पढ़ते रहें, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं, आप मेरे साथ अंत तक रहें, हर एक चीज बताएंगे, कंसेप्ट नोट करें, नोट डाउन करते चले, एकदम आराम से रिलैक्स होकर पढ़े, बात के ना थोड़ा सा टाइम दें। तो अब देखिए जैसे इतना हो जाएगा। अब बोलोगे सर y1 y2 का भी वैल्यू लौटा देते हैं, तो थोड़ा सा है लंबा क्वेश्चन। तो ये dy अपान कितना से dx, y1 बोलो क्या माने थे पड़ोसी में sin x की पावर कितना से cos x, तो बोलो y1 का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से sin x की पावर कितना आ जाएगा cos x, ब्रैकेट में क्या क्या बचेगा cos x, आराम से बोलना गलती ना हो, काट x और माइनस कितना बचेगा sin x और क्या यहाँ से log x। सही है। आगे क्या यहाँ से प्लस y2 का वैल्यू कितना है cos x की पावर sin x है, तो बोलो उसे भी लिख लेते हैं यहाँ से, तो cos x की पावर कितना आ जाएगा sin x और ब्रैकेट में माइनस sin x और क्या बचेगा tan x और प्लस cos x और log cos x। सही है ना। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा इसका डिवाई अपॉन dx का वैल्यू। तो अपने हाथों को संभालना, ठीक है ना, खुशियां नहीं ज्यादा करना है वरना 8 नंबर जाएगा, तो इसे बचा कर रखना यहाँ से, ठीक है ना। तो बीच में कितने भी फंक्शन आ जाए आपके,
जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन हो, प्लस माइनस में हो, चाहे कुछ भी हो, इस पर ऐसा भी क्वेश्चन आता है तो अभी तुम ध्यान रख लेना कि यक्स की पावर क्या है, यहां से यक्स, वाई की पावर यक्स प्लस यक्स की पावर वाई प्लस वाई की पावर यक्स इज इक्वल टू ए। कोई कांस्टेंट दे दिया तो आप बोलोगे सर ना हाँ लाग लेना, डायरेक्ट लाग लेना, ओ कसमियत है, लेना नहीं है, ठीक है ना, हाँ ध्यान रखना गलती ना हो। तो इसमें देखो क्या मान लोगे सर, इसे एक नाम दे देंगे कि लो भाई तुम अपना नाम लेकर चिपक जाओ, फिर इसे भी क्या दे देंगे, दूसरा नाम दे देंगे, इसे भी क्या तीसरा, इसे क्या चौथा, तो y1 y2 y3 y4 मानकर सबका क्या लाग ले लेंगे आसानी से अलग अलग, लेकिन डायरेक्ट लाग मत लेना। बात क्लियर ना, हाँ इस बात को मैं बार बार बोल रहा हूं। तो ऐसा भी क्वेश्चन यदि आपके सामने आ जाएगा तो इसे y1 y2 y3 y4 और फिर इसके बाद क्या कर देना, सबका लाग लेकर अलग अलग करना और फिर ले जाकर इसी में क्या कर देना, पुट कर देना, हम लोग को क्या निकल जाएगा, वैल्यू आसानी से निकल जाएगा। बात करिए ना, तो इसमें तो केवल 2 ही फंक्शन थे, ये 4 फंक्शन वाला भी क्या करना, तुम कर लेना, जरूर कर लेना, सही है ना, हाँ ये जरूर कर लेना यहां से कि y1 y2 और इसे आप क्या करना कर कर और कमेंट बॉक्स में क्या करना, मुझे जरूर बताना कि इसका आंसर कितना आया हुआ है। बड़ा आंसर आएगा लेकिन आंसर सभी लोग को देना है और इसे कर कर और कमेंट बॉक्स कल छपा होना चाहिए पूरे कमेंट बॉक्स में कि सर इसका आंसर यही होगा, सही है ना, तब मुझे पता लगेगा कि हाँ ये अब कहानी आपको आ रही है अच्छे से, सही है ना। तो नोट करें, अगला क्वेश्चन लिखते हैं, इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन, मैं बोल रहा हूं हर एक क्वेश्चन बेहतरीन है, बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं, हर एक क्वेश्चन टॉप लेवल का है, आपको देखने से लग गया होगा, ठीक है ना, हाँ बताने की जरूरत नहीं है। तो आप इसे नोट करें, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कतई मजेदार क्वेश्चन है, मैं बोल रहा हूँ बेहतरीन क्वेश्चन है, जो ज्यादा उछल कुछ बता रहा है तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी बस उठाकर चिपका दो, लो भाई तुम करते रहो, ठीक है ना, हाँ वो 2-4 मिनट खूब आराम से परेशान रहेगा, यदि काम उसकी बुद्धि करेगी तब तो काम करेगा, वरना बंद करेगा, बोलेगा आगे दिन करेंगे, ठीक है ना। बेहतरीन क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। अब देखो वाकई इस क्वेश्चन को देखने के बाद मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है ये इस बार एग्जाम में छपेगा और सीधा एक क्वेश्चन आएगा। अब इसे हाईलाइट कर लेना यहां से, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन, त्रिकोणमितीय फलनों के प्रतिस्थापन का क्वेश्चन है, लेकिन बेहतरीन क्वेश्चन है और मजेदार क्वेश्चन है। जब आ जाता है यहां से तो डायरेक्ट कभी कभी यहां से क्या है, ये तो प्रूफ करना जो है, कभी कभी डायरेक्टली यदि स्टूडेंट इसे करना चाहता है कि मैं डायरेक्ट सर इसका छोटा सा अवकलन कर सकते हैं, लेकिन यदि आप डायरेक्ट इस पर सोचने जाओगे ना तो क्वेश्चन थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और हो सकता है मे बी इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगी और थोड़ा क्वेश्चन करना क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल बन जाएगा। लेकिन तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं है, एकदम आसान है। अब देखिए इसमें करना क्या है सर, अब इससे सोचेंगे कैसे हम लोग यहाँ से, तो अब देखो आपको सोचना मैं सिखाता हूँ यहाँ से कि इसका डायरेक्ट यदि सोल्यूशन हम लोग करते हैं, ये रूट में क्या लिखा गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स माइनस वाई। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में यहां से क्या कुछ बातें जरूर नोट कर लेना यहां से, जो काम की बात है, जो बहुत ज्यादा यूज होता है उसे मैं बता रहा हूं। तो इसमें देखो ध्यान से, ज्यादा यूज होने वाला क्या कि कभी आपके सामने ए स्क्वायर माइनस क्या हो, एक्स स्क्वायर हो, तो इसमें एक्स के प्लेस पर या तो ए साइन थीटा मानते हैं या तो क्या मान लेते हैं, ए कॉस थीटा मान लेते हैं। अब क्यों मानते हैं यहां से, तो उसका रीजन तो है आराम से। तो इसमें यूज जो फार्मूला होता है वो कितना यहां से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना यहां से 1। इसमें से किसी एक का वैल्यू मैं पूछूंगा या तो साइन थीटा या कॉस थीटा, तो बोलो 1 माइनस कितना आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यदि कॉस थीटा का वैल्यू पूछूंगा तो आप क्या बताओगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां तक सोचकर बोले और कमेंट कर बताएं कि यहां तक सही है कि नहीं है, यहां तक तो कोई गड़बड़ काम नहीं है, किसी को तकलीफ भी नहीं होना चाहिए। तो अब इसमें देखो ध्यान से, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो देख रहे हो ना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो सर क्या एकदम सेम वैसा ही दिख रहा है, एक्स के प्लेस पर या तो कॉस माने या तो साइन माने, जहां पर ए है वहां पर इसमें क्या है 1 का ही तो स्क्वायर लिख ही सकते हैं आसानी से। तो आप देखो जब ऐसा फॉर्म होता है तो या तो ए साइन थीटा मानते हैं या तो कॉस थीटा मानते हैं, सही है ना।
और दूसरा इसमें सबसे कमाल का फॉर्म कि इसी को उल्टा कर दें कि रूट में यक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाए, तो इसमें यक्स के प्लेस पर क्या है, इसका उल्टा। तो साइन का उल्टा क्या होता है, तो आप बोलोगे ना सर साइन का उल्टा मतलब क्या, यहां से कोसेक थीटा होता है हम लोग का। तो बोलो इसमें क्या है, यक्स के प्लेस पर ए कोसेक थीटा या बोलो कास का अपोजिट। तो कास का अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो इसके प्लेस पर क्या मान सकते हैं, या तो ए कोसेक थीटा या तो ए क्या मान सकते हैं, सेक थीटा मान सकते हैं। बोलो किसी को डर तो नहीं है यहाँ से। और तीसरा इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है, यदि कि सर प्लस आ जाए बीच में तब हम लोग क्या करेंगे, तो बीच में ए स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर। यदि एक्स के प्लेस पर इसमें हम लोग जब बीच में प्लस आ जाए तो इसका रेशियो मानते हैं। क्या मानते हैं, रेशियो मानते हैं। सर रेशियो क्या होता है, तो देखो रेशियो मतलब मैं बोलूंगा कि साइन थीटा और कास थीटा या कास थीटा अपॉन साइन थीटा। रेशियो मतलब क्या करना, भाग लगाना, भाग लगाना। तो बोलो साइन कास का रेशियो क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर टैन थीटा हो जाएगा। और कास साइन का रेशियो बोलो कितना आ जाएगा, काट थीटा हो जाएगा। सही है ना, खूब आसानी से आएगा। मुझे पूरा दावे के साथ मैं आपसे बोल सकता हूँ और मुझे विश्वास है कि आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे और खूब अच्छे से इस पर क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, चाहे आप अवकलन पढ़ना, चाहे समाकलन पढ़ना, चाहे अवकल समीकरण लगाना, तीनों जगह इसका यूज होगा और बेहतरीन तरीके से यूज होगा। ठीक है ना। हाँ, तो शुरू में बातें आपको पता होना चाहिए। तो बोलो यक्स के प्लेस पर हम लोग क्या मान लेंगे, इसका रेशियो क्या क्या आया, टैन कॉट। तो इसके साथ ए भी ले लेंगे, तो ए टैन थीटा या तो क्या मान लेंगे यहाँ से ए कॉट थीटा। बोलो किसी को डर तो नहीं है। तो ये हम लोग का क्या यहाँ से तीन अपना मानक सब्स्टिट्यूशन होते हैं जिसे आप क्या करें, ध्यान रखें। सही है ना। अब इस क्वेश्चन को देखो हर एक स्टूडेंट कर सकता है। अब ये सोचना आसान हो गया कि सर इसका मतलब ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब कहानी सर इसके जैसा दिख रहा है। आप बोलोगे हाँ एकदम दिख ही रहा है। तो बस वहां पर ए के प्लेस पर क्या, वहां पर 1 है, तो बस कुछ नहीं करना है। तो इसमें बोलो क्या है, लेट करेंगे पहले यक्स इज इक्वल टू क्या, यहाँ से साइन थीटा। तो यक्स के प्लेस पर सर साइन थीटा हो गया, तो क्या वाई के प्लेस पर भी कुछ होना चाहिए, अलग अलग वेरिएबल है। मैं बोला ठीक है, y इज इक्वल टू इसे आप क्या साइन थीटा की जगह थोड़ा सा एंगल बदल लेते हैं, थीटा और फाई मान लो, या तो ए और क्या ले लो, बी ले लो, जो मर्जी करे एंगल लेने के लिए आप स्वतंत्र हो। ऐसा नहीं कि सर आप थीटा फाई ले रहे हैं हम भी वही ले, ऐसा नहीं, आप कुछ भी ले सकते हो। तो बोले ध्यान से उठाकर इसी में रखेंगे, तो ये रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर, तो बोलो एक कितना आ जाएगा, यहाँ से साइन स्क्वायर कितना आ जाएगा, थीटा हो जाएगा। यहां तक तो सही है, किसी को दर्द नहीं। आगे देखिए प्लस रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो एक कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर, एक कितना से 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू ए और ब्रैकेट में बोले यक्स, यक्स का बोलो यहां से कितना आ जाएगा साइन थीटा प्लस सॉरी माइनस ए कितना से माइनस वाई का वैल्यू बोले ए कितना से साइन 5। बोलो सोच कर बोलो, यहां तक तो सही अप्लाई किया मैंने, कोई गड़बड़ काम नहीं किए और ना तो कोई नया काम किए। सही है ना। अब देखना ध्यान से, जब कोई गड़बड़ काम नहीं है तो इसे देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कास थीटा होता है। तो बोलो एक कितना आ जाएगा यहाँ से कास थीटा और प्लस 1 माइनस साइन, वही कहानी, एक क्या हो जाएगा बस कास और क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू ए कितना बचेगा साइन थीटा माइनस साइन 5। यहां तक तो बोलो, यहां तक सोचने में किसी को दिक्कत नहीं है, खूब आराम से सोच ले, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी को दिक्कत है तो कमेंट कर कर पूछे, जल्दी से देखो यहां से, बात क्लियर नहीं यहां से। अब इसमें देखो ध्यान से, सर इतना काम तो हो गया, फिर मैं आपसे बोलूंगा जरा ध्यान से सुनना कि ये देखो कास ए, एक कास सी प्लस कास डी, कास सी प्लस कास डी, और इधर देखो क्या साइन सी प्लस साइन डी, याद है आपको, तो मैं याद दिला दूं इधर से, एक कितने यहां से कास सी प्लस कास डी। आपको याद हो तो अच्छी बात है, 2 cos
c प्लस डी बाई टू इंटू ए कितना है यहाँ से cos c माइनस डी बाई टू। बोलो ये सही है। दूसरा यहाँ से क्या, जब ए क्या है यहाँ से साइन c माइनस इस साइन डी, सही है ना। तो इसका क्या होता है यहाँ से 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू, सही है ना। ये सबको आना चाहिए। तो अब देखो ध्यान से इधर, तो एक cos c प्लस cos फाई, तो बोलो c के प्लेस पर क्या है थीटा और d के प्लेस पर क्या है फाई है। तो सिमिलरली अप्लाई करेंगे, तो सोच कर बोलना, आराम से बोलना, गलती मत बोलना। तो इसमें बोलो कितना से 2 cos c प्लस डी बाई टू, तो एक कितना आ गया यहाँ से थीटा प्लस फाई बाई कितना यहाँ से 2 हो जाएगा, इंटू cos c माइनस डी बाई टू, तो एक कितना आएगा थीटा माइनस फाई बाई कितना यहाँ से 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर बोले साइन थीटा माइनस साइन फाई, तो साइन c माइनस साइन डी, तो बोलो कितना यहाँ से 2 cos c प्लस डी बाई टू, तो एक कितना आएगा थीटा प्लस फाई बाई कितना यहाँ से 2 हो जाएगा, इंटू ये मैं नीचे लिख दे रहा हूँ साइन c माइनस डी बाई टू, तो थीटा माइनस फाई बाई कितना यहाँ से 2 हो जाएगा। बोलो यहाँ तक तो किसी को तकलीफ नहीं है। बस इन्हीं दोनों पर क्या कर दिए, अप्लाई कर दिए। बात सही है। अब इसमें जरा ध्यान से देखोगे तो 2 किलो इधर भी 2 किलो इधर, दोनों तराजू के पलड़ा में से 2-2 उठा लिए, मतलब ये दोनों क्या आ जाएंगे, कट जाएंगे। cos थीटा बाई टू cos थीटा बाई टू ये भी गया, वनली क्या बचेगा cos थीटा माइनस फाई बाई टू साइन थीटा माइनस फाई बाई टू। अभी मल्टीप्लाई में थी जिससे इधर जट को, तो बोलो कितना बचेगा cos थीटा माइनस फाई बाई टू, और ए इधर चला आएगा तो साइन थीटा माइनस फाई बाई टू इज इक्वल टू इधर बोलो कौन बचा था, ओनली ए, सही है ना। अब जब इतना हो गया तो आप देख ले cos बटे साइन, अभी पीछे बताए थे cos बटे साइन कितना यहाँ से काट, और थीटा माइनस फाई बाई टू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ए हो जाएगा। और फिर मैं आपसे धीरे से बोला कि एक काम इसमें और कर ले, इस काट को उस साइड पे दे, तो काट उस साइड जाएगा तो थीटा माइनस फाई बाई टू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, काट इनवर्स कितना आ जाएगा ए हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखना, जब इतना काम हो जाएगा तो मैं आपसे एक काम और बोल दूंगा कि बोले जा ध्यान से, ए 2 को उस साइड कर दे तो ए थीटा माइनस कितना आएगा फाई इज इक्वल टू 2 काट इनवर्स, और कितना आ जाएगा ए हो जाएगा। यहाँ तक तो सही है ना, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। अब इसमें थीटा का वैल्यू क्या लौटा लेंगे, तो थीटा का वैल्यू बोलो क्या, साइन को उड़ेगा इधर, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा साइन इनवर्स कितना आ जाएगा यक्स हो जाएगा। इसमें से फाई का वैल्यू लौटाएंगे तो ए फाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और कितना यहाँ से वाई। बोलो यहाँ तक तो सही है। अब जब यहाँ पर लौटा लेंगे तो ए कितना आ जाएगा यहाँ से साइन इनवर्स यक्स, और इसके प्लेस पर हम लोग क्या माइनस साइन इनवर्स ए कितना यहाँ से वाई इज इक्वल टू। अब यदि इजाजत हो तो इधर का नोट हो चुका होगा, तो देखिए ध्यान से मैं मिटाता हूँ, इधर का थोड़ा सा मिटाएंगे। अब जब इधर का हो जाएगा तो देखना ध्यान से, इज इक्वल टू कितना बचा हुआ है यहाँ से 2 काट इनवर्स, और कितना यहाँ से ए हो जाएगा, सही है ना। अब तो इसका अवकलन कर दे, छोटा सा बन गया, यक्स के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो बोले ध्यान से ए कितना आ जाएगा डी एक्स साइन इनवर्स यक्स माइनस, इसमें बोले ध्यान से तो ए बी कितना आ जाएगा यहाँ से डी एक्स हो जाएगा, साइन इनवर्स ए क्या वाई इज इक्वल टू, इसमें क्या है ए पूरा, तो ए कितना यहाँ से डी एक्स 2 काट इनवर्स, और कितना यहाँ से ए हो जाएगा। बोलो यहाँ तक तो कोई तकलीफ नहीं है। आगे देखें, तो आगे यहां से मैं पूछूंगा साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 1/रूट में 1 माइनस कितना यहाँ से एक्स स्क्वायर, इसका बोलो कितना आ जाएगा यक्स के रिस्पेक्ट में वाई का तो होगा नहीं। मैं वही बोला लालच वाली बात कि जब तक बोलेगा तुम मुझे मेरे पास नहीं आओगे तब तक को तो होगा नहीं डिफरेंशिएशन। तो वाई वाला यहां से बोलो ये 1/रूट में
1 माइनस वाई स्क्वायर और पीछे क्या चिपकाएंगे dy अपन के यहाँ से dx और a क्या काट इनवर्स ए लिख दे -1/1 प्लस ए स्क्वायर लिख दे। अरे बोलना यहाँ से, ये देखो ध्यान से, मैं बोला ना ये इससे मत कर देना गलती एग्जाम में। यहाँ पर क्या है a है, a क्या है कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू है और पीछे ही बताए थे कि यदि कांस्टेंट काट इनवर्स 1 होता है तो ये काट किसके काट का वैल्यू 1 होता है π/2 45 डिग्री। तो a कितना यहाँ से π/, कितना यहाँ से सॉरी π/4 45 डिग्री। तो बोलो यहाँ से π/4 हो जाएगा। तो बोलो ये क्या कांस्टेंट ही तो है और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। यस सर, यहाँ से काम चलेगा अपना यहाँ से कि सर ये तो गड़बड़ ही हो जाता है यहाँ से और उसमें परेशान होते कि सर प्रूफ ही नहीं हो रहा है। यह है क्या पूरा का पूरा कांस्टेंट और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बोलो क्या 0। यहाँ तक सही है ना। अब देखना जैसे बस जो प्रूफ करना आ गया दिख गया होगा। तो बोलो क्या है इस पार्टी को उस साइड भेज दे तो 1/रूट में 1 माइनस क्या x स्क्वायर, ए प्लस का पार्टी उधर जाएगा क्या आ जाएगा सॉरी इधर माइनस का है उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस और ये क्या बचेगा dy अपन कितना है सर dx। बोलो उठाकर इसे इधर तो इधर चलाएगा तो क्या बचेगा dy अपन dx और इसे उठाकर इस साइड कर देंगे तो रूट में क्या आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक कहानी सही है। तो अब देखो यही तो हम लोग क्या करना था प्रूफ करना था। अब इसमें क्या दोनों अलग अलग टोपी पहने हुए हैं तो उठाकर एक ही को पहना दो। तो इसमें क्या यहाँ से अलग अलग इस तरह टोपी पहना हुआ है ए और रूट में बी, तो इसे क्या दोनों को एक ही टोपी पहना दो। लो भाई खुश हो जाओ एक ही में, क्यों अलग अलग दो ठो बर्बाद कर रहे हो, एक ही ले लो। तो अब इसे देखो लिखना चाहो तो पूरा का पूरा क्या लिख सकते हो एक ही रूट में लिख सकते हो। सही है ना। तो ये आपके यहाँ देखो आज जितने भी क्वेश्चन हम लोग किए सब मजेदार क्वेश्चन थे, सब अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं और आपके सोचने की कैपेसिटी बढ़ाएंगे। हर एक क्वेश्चन आपकी क्या करेगा माइंड को प्रोग्रेस करेगा और आपके एग्जाम में ये सब क्वेश्चन सीधे दिखेंगे। और ऐसे क्वेश्चनों के यदि सॉल्व कर लेते हो तो कोई आपका क्वेश्चन बचेगा ही नहीं जो तुमसे न लग पाए। सब बेहतरीन क्वेश्चन है और जितना एग्जाम में आने वाले हैं बस इतना चीजों को पढ़ना जितना बता रहे हैं। सही है ना। हाँ तब कहानी चलेगी। हाँ वो कहानी तभी चलने वाली है जब आप अच्छे से पढ़ोगे। इतने चीज़ों को क्या करेंगे अच्छे से पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट में और नेक्स्ट आपका जो होने वाला है उसमें आपसे मैं बात करूंगा एप्लीकेशन पर कि यहाँ से आउटलाइन के अनुप्रयोग पर यहाँ से कितने टाइप से क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं तो उस पर बात करने वाले हैं। तो अगला चैप्टर जो आने वाला है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन जिसे हम लोग का एओडी के नाम से जानते हैं। ये क्या यहाँ से आउटलाइन का अनुप्रयोग जिसे बोलते हैं बात करें ना, बढ़िया चैप्टर है। वहां से क्वेश्चन क्या आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आने की टोटल पॉसिबिलिटी होती है और अच्छे क्वेश्चन उसमें से उठते हैं और उसमें हर एक स्टूडेंट को एग्जाम तक क्या होता है ज्यादा से ज्यादा दिक्कत होता है। तो उस चैप्टर को लेकर आने वाला हूँ। तो नेक्स्ट जो मेरा आने वाला है उसमें एओडी से मिलेंगे। तो आप एकदम बने रहना, चीज़ों को अच्छे से पढ़ना और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करना। बात क्लियर है ना। तो आप इतना अच्छे से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट में। आज के लिए धन्यवाद।